नमस्कार भाइयों और बहनों, माय डियर स्टूडेंट्स और जो भी मुझे सुनते हैं। आज फिर हार्दिक स्वागत आपका शांति डेयरी यूट्यूब चैनल पे। और पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया था। वो हमारी गौ माताओं के बारे में उसमें जिक्र किया गया था। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंटेड बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा जो कि मुझे अंदर से झकझोर दिया है। झकझोर इसलिए दिया है कि जो अभी देश की हालात है उसके ऊपर लगता है कि चुप बैठना एक क्राइम करने की बराबर है। कहता है ना कि जो क्राइम करता है वो तो अन्याय कर ही रहा है, लेकिन जो क्राइम और जो अन्याय सहता है वो उससे भी बड़ा पाप है। जो किसान आंदोलन अभी बहुत दिन से चल रहा है, पता नहीं 33वां या 34वां दिन हो गया या 37वां दिन हो गया। एक कहावत है ना कि बेवजह किसी भी तरीके से विरोध के लिए विरोध करना, ये उसी तरह का आंदोलन है। ये आंदोलन नहीं है। जैसे एक बार हमने देखा था दिल्ली में आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उसमें भी जो आंदोलन हुई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेड़िया छिपा हुआ था। उसका नाम था केजरीवाल। उस बंदे ने, जैसे 3-4 लोग थे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कौन कौन 3-4 लोग थे, जो मतलब उसमें किरण बेदी भी थी। तो इन लोगों के चेहरों को देखने के बाद लगा था कि यार, एक लगता है कि कंट्री में हमारा जो है मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर एक रिवोल्यूशन टाइप का चीज़ खड़ा होने वाला है, समाज परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। लेकिन जब अन्ना ने उस आंदोलन से अपना पांव पीछे खींचा और केजरीवाल का उदय हुआ, मतलब उदय ही बोलूँगा क्योंकि अन्ना हजारे के नाम पे अन्ना हजारे को एक क्रेडिबिलिटी मिली थी सोसाइटी में कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1962 के वॉर में वो ड्राइवर के रूप में थे, तो सेनानी हुए, तो उनकी एक अच्छी छवि है। जो बंदा 10x10 का रूम में रहता हो, मंदिर के पिछवाड़े में रहता हो, उसको तो हम संत ही बोल सकते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पे या उनकी सिंसियरिटी पे किसी को लेस मात्र भी शक नहीं हो सकता। लेकिन उस आंदोलन से, जैसे जेपी आंदोलन से बहुत सारे भेड़िए निकले थे और बिहार की राजनीति में आए, मतलब कोई अच्छे प्रोडक्ट नहीं निकले थे। हमारे कंट्री में जो भी रिवोल्यूशन हुआ है उससे जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे, जिसके बैनर के अंदर रिवोल्यूशन की सो कॉल रिवोल्यूशन या सो कॉल आंदोलन का संचालन किया गया, अपरेंटली देखने में तो लगता था कि वो आंदोलन है, लेकिन बाद में तो जो उसका रूप और रंग और जो उसके कैरेक्टर, जो रियल उसके जो इनमेट्स थे जो बाहर निकले, जैसे दिल्ली वाला, उसमें तो लग ही गया कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड इट हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। दिल्ली में क्या हुआ? केजरीवाल। मुझे नहीं लगता है कि आज के मॉडर्न इंडिया में इतना बड़ा फ्रॉड कोई इंसान हुआ होगा। मतलब 200 रुपये को दिखा के पूरी दिल्ली लूट ली। अभी देख लीजिए कोरोना के टाइम में उस बंदे ने कितना शातिराना तरीके से सारे मजदूर को भगा दिया और कह दिया कि भाई अब क्या है, राम नाम की लूट है, लूट सके जो कोई। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी उदार गवर्नमेंट सबको दे रही है कि भाई कोई भी गरीब भूखे नहीं मरे, सारे बिहारी को भगा दिया, सारे यूपीआईट को भगा दिया। दिल्ली तो पूरा मिनी इंडिया है, पूरे देश का लोग वहाँ रहता है, सबको भगा दिया और क्रेडिट इसने लूट ली। मुझे लगता है कि यदि इसकी इंक्वायरी हो तो ये तो अंदर जाएगा। ये जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, कितना गिरगिट की तरह रंग बदलना, मुझे लगता है कि अब मुहावरा बदलेगा कि नहीं, केजरीवाल की तरह रंग बदलना। हर चीज़ में झूठा बोलता है बंदा, ये बहुत बड़ा फ्रॉड। उसी तरीके से ये जो आंदोलन हुआ है अभी दिल्ली में जो चल रहा है, अभी मैं सुन रहा था राकेश टिकैत की बात, और ये मुझे समझ में नहीं आता यार, किसानों को इतना वैल्यू क्यों दिए हुए हैं। हो सकता है मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो वर्ल्ड का सबसे क्या कहते हैं अनडिस्प्यूटेड लीडर नंबर 1। कल ही टीवी पर मैं देख रहा था कि ही लीडर नंबर 1 पॉपुलैरिटी में। सिंसियरिटी में इंडिया ने 2 बार उनके नाम पे मोहर लगाया, नो डाउट। ये तो हमारे देश के लिए संत हैं। अब देखना 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद भगवान का रूप इन्हीं को लिया जाएगा कि इस तरह का इंसान होता है क्या, जो सेल्फलेस हो
एंड अपने देश के लिए सोचता हो, देश के लिए, मतलब जो बंदा 4-4 घंटा केवल सोता हो और रात दिन लगा हुआ हो, इसको हम क्या बोलेंगे? संत ही तो बोलेंगे। तो मोदी जी की मजबूरी रही होगी कि चलो यार, किसान के नाम पे एक जेनरिक वर्ड है किसान आंदोलन, लेकिन आप इसमें देख लीजिए किसान शायद ही कोई है। अरे कभी ऐसा आपने सोचा है कि किसान के नाम पे वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की मतलब लूट मची हुई है, जो जाओ सो खाओ। हाँ, अब देखो उसी जो अन्ना आंदोलन में एक पिटा हुआ मोहरा योगेंद्र यादव, वो कुरूप सा चेहरा, गंदा सा चेहरा, मेरे ख्याल में उसके नज़दीक में कोई बैठे तो उसको हैजा कलरा हो जाएगा। दाढ़ी खुजलाता हुआ, गंदी आवाज़ निकालता हुआ, वो लीडर बना हुआ यार। जितने कम्युनिस्ट थे, जो सारे पिटे हुए मोहरे, सब उसमें मोदी को गाली देते हुए, इंडिया को गाली देते हुए। ये जो देखो, ये जहानाबाद का एक लड़का था सरजिल इमाम, द पीपल आर सेइंग यू रिलीव हिम, सेट हिम फ्री फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द एट्रोसियस क्लचेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह की वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और एक और स्टेटमेंट दिया जा रहा, हाय हाय मोदी मर जा, मोदी मर गया रे मोदी, तू मर जा रे मोदी। बताओ, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में, ऐसा प्रधानमंत्री, मैं तो इनके बारे में वर्णन करते करते थक जाऊं, फिर भी हमारी वाणी को जवाब नहीं मिलता है कि मैं रुक पाऊं। अब बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसा नेता बता दो रुपेश, जो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया होगा। हर नेता, हर कंट्री में जहाँ भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपनाई जाती है, वो पैसे दे दे के जीतता है इलेक्शन। इंडिया में तो खैर वी आर नोन फॉर दिस काइंड ऑफ इल्स, कि हर नेता में, जो भी नेता होता है 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया खर्च कर ही देता है। साउथ में तो ये बीमारी ज़्यादा है, नॉर्थ में भी और वैसा ही है। पैसे खर्च करके लोग MP MLA मुखिया तक का इलेक्शन जीतता है। लेकिन दुनिया में पहला ऐसा इंसान है मोदी जी के रूप में, जो कि सबका पैसा खींच लिया। नोटबंदी थी क्या, सबका पैसा जेब से खींच लिया। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। ओह, मतलब कहता है ना कि क्या मैं यशोदा बेन माँ को मैं कैसे नमन करूं, जिनके गोद से ऐसा संतान पैदा हुआ जो कि हमारे प्रधानमंत्री हुए। इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत में, जबकि मैं आज़ाद भारत बोलता नहीं हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद, क्योंकि मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि आज़ादी तो मुझे मिली ही नहीं, ये तो कुछ चमचों के हाथ में पावर ट्रांसफ़र किया गया था। एंड दैट वाज लेड बाय somebody who distributed portfolios among themselves, somebody is that, somebody is this। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हो जाएं, अभी अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो भी संत पुरुष थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को हमने पूरा मैंडेट दे के कभी प्रधानमंत्री बैठाया ही नहीं। लेकिन जो रियल मैंडेट लेके प्रधानमंत्री बने, जो रियली लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, अपने मेजॉरिटी पे, अपने दमखम पे, जो आदमी इतना दिन तक 600 रैलियां करने के बाद 2014 में 2014 में ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर सिंगल हैंडेडली। दैट इज द लीडर। लोग कहते हैं कि ही इज हैविंग अ दैट डेमागोगिक पर्सनालिटी। इट वाज मोदी जी हु हैड दैट काइंड ऑफ दैट पर्सनालिटी, दैट पर्सोना हु कैन विन सिंगल हैंडेडली द इलेक्शन ऑफ 2014। और 2019 में तो कुछ कहना ही नहीं है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने हाथों में बिठा दिया। यार 400 साल, 600 साल, हज़ारों साल से लटकी हुई बात, हमारा राम जन्मभूमि की बात, मोदी जी ने चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दी। बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सोसाइटल कमेंटेटर लाइक कुल श्रेष्ठ जी जो बोलते हैं, मैं उन्हीं की बातों को समर्थन करते हुए बोलता हूँ कि भूतो न भविष्यति। हो सकता है हमारा देश, जहाँ राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जो हमारा शिव का देश है, यहाँ पे हो सकता है दूसरा मोदी भी आ जाए। लेकिन हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन इस कालखंड में हमने इतना बढ़िया इंसान नहीं देखा। मैं फिर से दोहराता हूँ, दुनिया का कोई वैसा नेता नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए इलेक्शन जीतता होगा। केवल मोदी जी सबके पैसे छीने, सबको कंगाल किया, लेकिन देश को इन्होंने दिमाग में रखा, देश के लिए इन्होंने अच्छा सोचा। और नोटबंदी लगाने के बाद भी लोगों को लगा कि नहीं, ये प्रधानमंत्री मेरे हित के लिए मेरा पैसा छीन रहा है। वो पैसा जो कि जिहादियों द्वारा भेजा गया,
दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजा हुआ, ए गंदे लोग टेररिस्टों के द्वारा भेजा हुआ, और टेररिस्टों के द्वारा लिए यूज़ करने वाला पैसा सब इन्होंने छीन लिया, और जो इलिसिट मनी थी, इल गॉटन मनी थी, इन्होंने छीन लिया। तो पहला प्रधानमंत्री जो कि पैसा छीन छीन के प्रधानमंत्री बना हो, ये दिस कैन हैपन ओनली इन इंडिया, दिस हैपन ओनली इन केस ऑफ मोदी जी। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है मेरे को बहुत व्यथित करता है। किस बात का? और मुझे सबसे बड़ी विडम्बना ये लगती है कि लोग कहते हैं अन्नदाता अन्नदाता। मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें कौन अन्नदाता है? अच्छा भाई, खेती नहीं करोगे तुम क्या करोगे? बम फोड़ोगे? तुम क्या न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे? जिनके पास खेती करने का समय, जो रियल अन्नदाता हैं, चले जाओ यूपी में, चले जाओ बिहार में, चले जाओ उड़ीसा में, चले जाओ तमिलनाडु में, चले जाओ किसी भी प्रदेश में। अभी गेहूं की कटाई हो रही थी, अभी केतारी कहीं पर छिला जा रहा है, मशीन में पहुंचाना है, फैक्ट्री में पहुंचाना है, वो बेचारे के पास समय ही नहीं है। अभी देखो इतना हरा भरा है, हम लोग के पास कोई समय नहीं है भाई कि वहाँ पे सिंधु बॉर्डर के पास चले जाए। जितने लुच्चे लफंगे ये सब है, मैं तो कहता हूँ कि आज मोदी जी वहाँ पे आई कार्ड चेक करना शुरू कर देंगे तो अब जैसे जोगी जी ने वहाँ हाथरस में शुरू किया था ना, वो जो एक फर्जी आंटी भाभी जी पीड़िता की बन के बैठी हुई थी, जो बाद में कांग्रेस की नेता जान पड़ी। अब जब वहाँ पे जोगी जी ने कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा, तो जितने फर्जी लोग थे, जिसको अर्नब गोस्वामी बोलते हैं ना, तक वाले लोग है ना, वो हवा पानी देने वाले लोग, ये सारे पकड़े जाएंगे। वही कहानी इसमें भी है। अब क्यों मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं? मोदी जी तो इंसान है, मोदी जी शायद, और मेरे नज़र में तो अमित शाह जी हैं, वो तो लौह पुरुष हैं, वो तो इधर उधर कुछ नहीं देखने वाले हैं, वो तो सठम साठम वाले लोग हैं, छितर छुतर लगाने वाले लोग हैं। लेकिन इन बंदों ने जो किसान का जो शब्द आगे डाला हुआ है ना, वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। इसीलिए लगता है मुझे कि मोदी जी इस पे थोड़ा सा ही इज़ गोइंग स्लो। ये बात तो तय है कि कोई भी ये जो 3 कानून, कृषि कानून है, ये वापस नहीं जाने वाला। लास्ट में वही होगा, ये थके थकाए जो लोग वहाँ बैठे रहेंगे, जूते खाएंगे, तभी हटेंगे वहाँ से। अदरवाइज ये देख के तो लगता है यार, जितने भी आतंकवादी टाइप के लोग हैं, कौन काजू किशमिश चुहाड़ा मुनक्का खाने नहीं जाएगा भाई? वहाँ पे स्टीम राइस चल रही है, मस्जिदों से बिरयानी जा रही हैं, योगेंद्र टाइप का पापी लोग वहाँ बैठा हुआ है। मतलब ये वही योगेंद्र यादव है जो अन्ना हजारे के मूवमेंट में दाढ़ी खुजलाते खुजलाते लाल किला के मैदान में बैठा हुआ था, और फिर वही मनोज चेहरा लेके वहाँ ही बैठा हुआ है। कल मैं देख रहा था ये राकेश टिकैत वही बंदा है जो महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है। मुझे नहीं पता है कितना बड़ा किसान है, लेकिन ये किसान बहुत ही घटिया बात बोलता है। ही इज़ टॉकिंग वेरी वेरी डिज़ास्ट्रस वर्ड्स। पंडितों के बारे में क्या बोलता है कि हमने अभी तक जो दान दिए हैं मुझे वापस चाहिए। ये तो बहुत ही, ये समाज में क्लेश फैलाने वाला व्यक्ति है, जो हमारी सामाजिक ताना बाना है उसको डिसरप्ट करने वाला ये बंदा है। ऐसे बंदों के ऊपर भारत सरकार को नज़र रखनी होगी और बड़ी कड़ाई से पेश होना होगा, तभी जाके एक किसान आंदोलन, मैं तो कहता हूँ किसान आंदोलन में घुसे, आईबी के लोगों को भेजे, आईएनए के लोगों को भेजे, और सबका एक एक का वो आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड चेक करे कि कहाँ का है। मुझे पूरा शक है कि इसमें 80% कुछ रोहिंग्याज मिलेंगे, कुछ पाकिस्तान द्वारा ट्रेंड सिख के ड्रेस में पंजाबी लोग मिलेंगे। लेकिन यार पंजाबी कौम इतना ख़राब हो ही नहीं सकता। मुझे कभी कभी डर लगता है, संशय होती है, पंजाबी कौम कैसे हो सकता है इतना ख़राब यार। आप देखो वो पंजाबी कौम जो गुरु तेग बहादुर के वंश हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी कौन थे पता है? हिंद की चादर, जिन्होंने कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितने बड़े योद्धा, हिंदू धर्म को बचाने के लिए उसने अपने चारों बेटों की कुर्बानी दी। और वो सिख जिनको बार बार, यहाँ तक ननकाना साहब का जो मेन ग्रंथी है उसकी बेटी को इन शैतानों ने उठा लिया पाकिस्तान में, और वही लोग वहाँ से विसिल ब्लो करते हैं कि मुझे खालिस्तान चाहिए। इन खालिस्तान प्रोपोनेंट से पूछो, पन्नू उन्नू जो हैं
कनाडा में बैठ के वो दारू पीने वाले लोग, उनसे पूछो कि कौन है भाई, कहाँ का खालिस्तान चाहिए? पाकिस्तान वाला पंजाब से भी, हिंदुस्तान वाला नहीं, केवल हिंदुस्तान वाला पंजाब से। इट मीन्स दैट इज़ ऑल बीइंग फंडेड फ्रॉम पाकिस्तान, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीइंग सपोर्टेड, ओवरटली कोवर्टली सपोर्टेड बाय चाइना। और ये लोग बैठे हुए एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे। मुझे लगता है कि दिस इज़ हाई टाइम नाउ। एक आवाज़, जो मेरी जो आवाज़ है, दिस इज़ ए फीलिंग ऑफ ऑल कॉमन पीपल, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ। आज तक मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये ना कहता हो कि कब उठेगा ये लोग। अब देखिए, वहाँ पे नोएडा का रहने वाला हूँ। अब नोएडा में देखता हूँ कि वो जो जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, नाटक किया हुआ है। 24 घंटे का रामायण, 24 घंटे का अखंड पाठ, कभी ये पाठ कभी वो पाठ, और अंदर से कभी चिकन बिरयानी, कभी बटर चिकन चल रहा है। ये लोग बड़े पापी लोग हैं यार। इसलिए ये सरकार का ही दायित्व नहीं है। जब सरकार को जनता बनाती है, तो सरकार यदि अकेले पड़ गई है, तो ऐसे लोगों को, कॉमन लोगों के सामने आना पड़ेगा और इनको कमर पकड़ के उठा के फेंकना पड़ेगा, तभी जाके इनका आंदोलन बंद होगा। ऐसे नहीं बंद हो सकता, क्योंकि हमारे समाज में आज से नहीं, राणा सांगा के टाइम से देखिए, पृथ्वीराज कपूर के टाइम से देखिए कि हमारे देश में हिंदुओं में भी बहुत सारे दोगले लोग बैठे हुए, बहुत सारे गद्दार लोग बैठे हुए, जो कि अपने समाज को, अपने भाई के खून के प्यासे हैं। तो देश उनके लिए क्या है? चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, बिक सकता है। टिकैत की बात को सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, जबकि सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं भाई मोदी जी। अच्छी पहली बात यह है कि मोदी जी कभी किसान के बारे में बुरा सोच सकते हैं क्या? आज तक कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो कि साल में 6,000 बिना कुछ कहे सुने किसान के खाते में चला जाता है? किसान उससे बीज खरीदता है, फर्टिलाइज़र खरीदता है, या किसान मान लीजिए फर्टिलाइज़र होगा भी, बीज होगा, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। उसकी छोटी सी एक अमाउंट होती है जो उसको साल भर में रोटेट करता है, उसके समय पे काम आ जाती है। नहीं तो उसी के लिए, उतना ही पैसे के लिए उसको कभी भैंस बेचनी थी, कभी गाय बेचनी होती थी, या अपनी जेवर रखनी पड़ती थी। ये सब विडम्बना है जो कि मोदी जी ने एक झटके में समझा। मोदी जी क्यों समझे इस बात को? क्योंकि वो गरीब इंसान, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। उन्होंने देखा है चाय बेचते हुए जो छोटा सा छोटा व्यक्ति है, उससे उनका पाला पड़ा है। हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, उनकी नीयत साफ है। ऐसे प्रधानमंत्री किसी भी, अभी पाकिस्तान देखो, मेरा भारत का घोर शत्रु है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि धन्य है भारत, यदि वैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में आ जाता तो हम लोग का भी कल्याण हो जाता। ये तो सियासी लोग हैं, ये इमरान खान एंड कंपनी, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बकवास करते हैं। क्योंकि अंदर खाने जब अपनी बीवी के साथ गप करते होंगे, ये तो बोलते होंगे यार बंदा हो तो मोदी जैसा, यार क्या चीज़ है यार। देखो ये सारे लोग फटाफट अंग्रेजी बोलते रह गए सब, ये क्या क्या, लेकिन मोदी जी एक बार स्टेज में कहता है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये जितने आलतू फालतू लोग, ये राहुल गांधी तो पैदा हुआ था विद ए सिल्वर स्पून, कौन सा रॉयल फैमिली में, जिसके मिसेस गांधी के गोदी में खेलता हुआ ये था राजीव गांधी, इसका बाप। देखो क्या कर रहा है, एक बार किसान के बारे में बोल दिया, नेक्स्ट डे वेयर इज फाउंड, ही इज इन मिलान। व्हाट इज इट डूइंग इन मिलान? कहीं जुआ खेल रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा। ये सब बंदे और क्या कर सकते हैं? हर चीज़ में मोदी चोर है। अरे कहाँ पे एविडेंस आपके पास मिला कि मोदी चोर है? ये कहता है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम में छिपा रहे हो? बार बार मोदी जी को चोर बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी चोरी का प्रमाण दूसरे के कंधे पे डाल के बताना चाह रहे हो? कहता है ना, इश्क और मुश्क छिपाए न छुपे। इन लोगों की बेईमानी, इन लोगों की जो बदमाशी है वो अब नहीं छिप रहा। ये सियासी खेल में इतने पागल हो चुके हैं कि सत्ता के बिना, बिन पानी जैसे मछली तड़प जाती है, सत्ता के बिना ये लोग रह नहीं सकते। ये लोग सब घाल मेल करके, जितने भी हैं सांप छुछुंदर, सब इकट्ठे हो गए। क्यों भाई? मोदी को हटाओ। अच्छा ये बताओ कि मोदी ने ऐसा क्या चीज़ कर दिया कि मोदी को हटाओ? पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी लाओ, और ये 5-6 किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का मतलब क्या बताऊं यार, ऐसे तो मतलब गाली देने का मन करता है। इन लोगों को गाली देना भी लगता है ना, गाली की मतलब बेइज्जती होगी। ऐसे ऐसे नेता हमारे कंट्री में आ गए हैं। कहाँ गया यार इस देश का? हमको लगता है कि यार वी शुड टेक द गाउंटलेट,
एंड स्टैंड अगेंस्ट दिस पीपल। ये नेता है यार। ये देखो यूपी में वो मुलायम सिंह का लड़का, क्या नाम है, अखिलेश। अलग क्या अखिलेश है यार। 2 लाइन कोई बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ा लिखा है। आज तक ऑस्ट्रेलिया से मेरे गांव में एक चपरासी बना यार, और हमारे गांव से 2 लड़का दिल्ली गया। वो दिल्ली से आने के बाद आज तक वो मगही बोलना भूल गया। हर दिन मेरे को, तेरे को, मैंने, तैने। वो बिहार से दिल्ली आने के बाद इतनी भाषा में अंतर हो गई, और यूपी से ऑस्ट्रेलिया गया आज तक 1 लाइन बोला नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई करस्पॉन्डेंस का पढ़ाई होता है क्या, कि यहीं बैठे रहा मैनपुरी में और सफाई में, और वहाँ से डिग्री लेके आ गया। लेकिन अमर सिंह तो बोला था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में इसको एडमिशन कराया था। बताओ, ये हमारे लॉ मेकर्स हैं। जितने भी लॉ ब्रेकर्स हैं, दे हैव बिकम लॉ मेकर्स। व्हाट इज द ट्रेजेडी यार। मैं तो कहता हूँ कि डेमोक्रेसी, मोदी जी इस पर भी आप ध्यान दीजिए कि कुछ दिन के बाद देयर शुड बी कॉन्स्टेंट रिवाइवल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये सही तरीका है भी, या इसमें जितने भी चोर बटेर हैं सब आ जाते हैं हमारे को रूल करने के लिए। इसलिए हम अपने देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि हम लोग सब खड़े हों इसके पीछे। 4 आदमी भी सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे, एक का गिरबान पकड़ के बाहर फेंक देंगे, गेट आउट, व्हाट द हेल यू आर डूइंग ब्लडी हियर। अदरवाइज ये जाने वाले नहीं है। मोदी जी तो अपनी शालीनता में है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी एक ग्रेस होती है। हर समय आप लाठी से नहीं बात कर सकते, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। रास्ता तो मेरा रोका हुआ है ना। मोदी जी को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान खड़ा हुआ, तो क्या ये चंद बेईमान लोगों को हटाने के लिए हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता क्या? हर कोई आवाज़ उठाए। मैं तो आप लोग से अपील करता हूँ भाइयों और बहनों कि हर कोई इसके खिलाफ खड़ा होइए। जैसे मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि हमारे देसी गौवंश को बढ़ाइए और अपने देश को पुराने सभ्यता में ले चलिए, जो कि हमारा सही, बिल्कुल निर्मल, एकदम प्योर थी, उसी की ओर हम लोग लौट चले। ये पाश्चात्य सभ्यता ने हम लोग को बर्बाद कर दिया है। हमारी लैंग्वेज खराब हो गई है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते सिखाते मतलब न 3 का रहा न 13 का रहा। मैं अभी भी बोलता हूँ कि यदि हमारे बच्चों को अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए तो हमारे बच्चे का जो इंजीनियस ब्रिलियंस है, दैट वुड बी फ्रक्टिफाइंग मच मोर। ये हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि मैं भी ये अंग्रेजी सीख गया। लेकिन यदि मुझे बचपन में मौका दिया जाता और ये बताया जाता कि हिंदी कितनी अच्छी है, तो मैं कतई नहीं पढ़ता। यदि हमारे देश की ये एटमॉस्फेयर होती तो। इसलिए मैं सारे विषयों पे बात करने के लिए आज सोचा। अब देखिए, ये हरा भरा वातावरण है। कौन सा ऐसा किसान है यार जिसको सिंधु बॉर्डर पे जाने का मौका मिला? मैंने तो आता है एक भी किसान, हाँ वही आरजेडी वाले होंगे जिनको मोदी जी को देख करके ये गर्मी के 4 डिग्री टेम्परेचर में भी 44 डिग्री का हीट लगता होगा। ये सारे देश विरोधी लोग जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वाले, ये सारे लोग जो है मोदी से जो जलते हैं, जो खपते हैं, जिनका आधा बीपी ऊपर हो चुका है मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि देश में अच्छा काम हो। यदि अच्छा काम हो गया तो इनको फिर पूछेगा कौन? आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि सारे लोग खड़े होइए, मोदी जी को चिट्ठी लिखिए कि मोदी जी अब इनफ इज इनफ, अब एक्शन लीजिए। मोदी जी को क्या लगता है 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इनको उठा के फेंक देने का। मोदी जी एक्शन लेंगे, उसके पहले हम लोग एक्शन लें। धन्यवाद।